हेलो एवरीवन, इट्स मी कृष्णा बरा। सो फ्रेंड्स, आज मैं एपिसोड 4 और 5 एक्सप्लेन करूंगी। सो चलिए स्टार्ट करती हूँ। कहानी के अनुसार दुनिया के खत्म होने में 9 दिन बाकी है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दोनों को छत पर ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। आर्ट पूछता है ये किस लिए है। गोल्फ कहता है हम कुछ दिनों में ही मरने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि दुनिया खत्म होने से पहले हर दिन एक खास दिन हो। समय बहुत मूल्यवान है। आर्ट खाने लगा। गोल्फ कहता है यह डिलीशियस है, लेकिन यह काल ही एक्सपायर हो गया। यह सुनकर आर्ट खाने को थूकने लगा। गोल्फ कहता है तुम क्यों थूक रहे हो। आर्ट कहता है यह एक्सपायर हो गया है। गोल्फ कहता है नहीं, ऐसे नहीं। एक्सपायर होने का मतलब यह नहीं है कि तुम खा नहीं सकते। आर्ट कहता है तुम खा सकते हो तो तुम खा लो। गोल्फ कहता है बस प्रोटीन की कमी है, तुम इसे खा सकते हो, प्लीज खाओ। देखो मैं खाता हूँ। ऐसे कहकर वो उसे खाया और कहता है वाह यम्मी है। आर्ट कहता है ठीक है मैं खा लूंगा। आर्ट खाने लगता है और गोल्फ उसके ओर देख रहा होता है। आर्ट पूछता है क्या तुम मेरी ओर देख रहे हो। गोल्फ कहता है नहीं। कल रात। आर्ट कहता है कल रात क्या। गोल्फ कहता है कल रात तुमने मुझे गले लगाया और फिर जब मैं उठा तुम्हारा चेहरा मेरे चेहरे के करीब था और तुम्हारे होठों ने मेरे होठों को छुआ। आर्ट कहता है तुम्हारी पीठ कैसी है, अभी दर्द हो रहा है क्या। तुम अब बहुत अच्छे लग रहे हो। गोल्फ कहता है हाँ बेहतर हो रहा हूँ, तुम्हारे हाथ अच्छे थे इसीलिए यह बहुत बेहतर है। आर्ट कहता है मुझे देखना बंद करो और खाते रहो। फे दुखी होकर बैठी होती है तो फिर लॉन्ग फे को खाने के लिए देता है, लेकिन फे उसे फेंक दिया। फे रोते हुए कहती है तुमने कहा था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। लॉन्ग कहता है सब ठीक हो जाएगा। फे कहती है अगर मॉम और डैड यहाँ होते यह स्थिति काफी नहीं होते। मैं उन लोगों को मारने जा रहा हूँ। तभी जॉक अपना गन लेता है आर्ट को मारने के लिए। दूसरी ओर आर्ट कहता है मैंने कल रात एक बहुत ही अजीब सपना देखा। गोल्फ कहता है तुम्हारा सपना क्या था, क्या तुमने सपने में किसी को किस किया। आर्ट कहता है उस तरह नहीं, मैंने खून देखा और मैं खून में था, या उस तरह की चीज। मैंने कोई लोगों को इधर उधर भागते हुए देखा और अब जब मैं फर्स्ट फ्लोर पर गया तो मैं वहाँ वही खून का निशान देखा। यह मेरे सपने जैसा ही था। आर्ट के बातों से गोल्फ नर्वस हो रहा होता है। आर्ट कहता है मुझे बस इतना ही याद है। यह सुनकर गोल्फ रिलैक्स फील करता है। आर्ट कहता है जरूर, तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। गोल्फ कहता है यह क्या फैक्ट है, मेरा मतलब है फैक्ट यह है। इतने में ही किसी के आने का आवाज सुनकर वो दोनों छुप जाता है। एक लेडी जो वहाँ अपने डॉग मोडांग को ढूंढते हुए आती है। गोल्फ आर्ट से कहता है हमें उसे हाय कहना चाहिए। गोल्फ पीछे से उससे हाय कहता है, तभी वो लेडी डर जाती है और अपना गन निकालते हुए कहती है तुम लोग कौन हो। गोल्फ और आर्ट दोनों फ्लोर पर ही बैठ जाता है। गोल्फ कहता है हम यहाँ ही रह रहे हैं। लेडी कहती है क्या तुम लोग। गोल्फ कहता है हाँ। लेडी कहती है अपना चेहरा दिखाओ। तो फिर गोल्फ अपना चेहरा दिखाते हैं तो लेडी कहती है सही है, मैंने देखा कि तुम लिफ्ट में गर्लफ्रेंड के साथ फाइट कर रहे थे। तुम्हारा हथियार कहाँ है, मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। ऐसे कहकर उन लोगों के करीब आ गई तो वो दोनों डरते हुए कहता है हमें मत मारो। तभी लेडी हंसते हुए कहती है मैं कोई दिनों से इन लाइंस का प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्या तुम दोनों चौंक गए। उसके बाद लेडी वहाँ ही बैठ जाती है और उसके सामने एक को बैठने के लिए कहती है। आर्ट कहता है गोल्फ तुम ही बैठ जाओ। गोल्फ कहता है प्लीज तुम बैठो। तभी लेडी गन दिखाते हुए तुरंत एक को बैठने के लिए कहती है तो आर्ट वहाँ बैठ जाता है। लेडी कहती है तुम अभी तक यहाँ कैसे हो, तुम बंकर में क्यों नहीं गए। गोल्फ कहता है मैं अपने भाई का इंतजार कर रहा हूँ। आर्ट कहता है तो उस दिन जब वे लोगों को निकालते हैं ऐसे कुछ कहने वाला था। तभी गोल्फ लेडी से आर्ट के बारे में कहता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसने कुछ याददाश्त खो दी, लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ अस्थायी रूप से है। आर्ट कहता है गोल्फ मेरी मदद कर रहा था इसीलिए हम बंकर में नहीं गए। लेडी कहती है वेट, आपका एक्सीडेंट कितना बुरा था और कहाँ हुआ था, आपकी याददाश्त कैसे चली गई। गोल्फ कहता है वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया, वो फाइट फ्लोर से गिर रहा था।
लेडी कहती है रुको, अगर तुम 5th फ्लोर पर गिर गए तो मुझे पता क्यों नहीं चला? मैं तो 4th फ्लोर पर ही रहती हूँ। तभी गर्ल्फ टॉपिक को चेंज करने के लिए लेडी से पूछता है आपका क्या नाम है? लेडी कहती है मुझे सिस्टर मैम बुला सकते हो। गर्ल्फ कहता है आप बंकर में क्यों नहीं गए? तभी वो कहती है मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। अंत में हम सब वैसे ही मरने वाले हैं। हमने यह कमरा अपने पिछले पैसों से खरीदा था। मैं यहाँ 7 साल से रह रही हूँ। यहाँ मेरी बहुत स्मृति है, मेरा और मेरे पति का। गर्ल्फ कहता है सॉरी सिस्टर, लेकिन आपके उनका निधन कैसे हुआ? तो वो लेडी कहती है कि उसे एज हो गया। आर्ट कहता है रुको, तो लेडी कहती है क्यों, तुम मुझसे डरते हो? आर्ट कहता है नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत हेल्दी हो, मुझे नहीं लगता कि तुम बीमार हो। तो गर्ल्फ आर्ट से कहता है आजकल एज बिल्कुल भी डरावना नहीं है और उसे अभी तक एज नहीं हो रहा है। लेडी कहती है वेट, बस SI भी ठीक है। तभी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। लेडी कहती है और मेरे सभी रिश्तेदार आर्ट की तरह ही थे। उन्हें लगता है कि एज बहुत भयानक है, इसीलिए वे सभी मुझसे मिलने से बचते हैं। आर्ट पूछता है क्या आप यहाँ अकेले रहते हो? अपने छत पर किसे खोजा? तभी लेडी अपने डॉग के पिक्स दिखाया। तो आर्ट कहता है मैंने एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। लेडी कहती है जरूर, यह एक छोटी सी आवाज होगी, है ना? आर्ट कहता है मैं श्योर नहीं हूँ। अचानक आर्ट फोन चेक करके कहता है यहाँ सिग्नल मिल रहा है, यह अब चल गया है। फिर से वो कोशिश किया लेकिन सिग्नल नहीं मिला। तो लेडी आर्ट से कहती है फोर्ट, वो जो यहाँ रहता है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वो हमेशा फ्री में इंटरनेट सिग्नल चुराता था। मैं हर समय उससे फाइट करता था। गोल्फ आर्ट से पूछता है तुम किससे कांटेक्ट करना चाहते हो? आर्ट कहता है मैं अपने परिवार और अपने भाई से बात करना चाहता हूँ। लेडी कहती है बस जाने दो, सब लोग पहले ही बंकर में चला गया। ऐसे कहकर उन दोनों को चाय पीने के लिए देता है। तो गोल्फ पूछता है कि आपको यह सामान कहाँ से मिला? लेडी कहती है जब सरकार ने इसकी अनाउंसमेंट की तो मैं सबका इंतजाम कर लिया था। मैं तो मरने ही वाली हूँ, तो मैं सभी सामान इकट्ठा कर ली। ऐसे कहकर वो अपना फ्रिज खुलती है और पूछती है मून के आर्ट से टकराने में और कितने दिन से? गोल्फ कहता है केवल 8 दिन। तो फिर लेडी फ्रिज से एक पैकेट निकाल कर कहती है मेरे पास खाने के लिए यह आखिरी है, बाहर स्थिति बहुत डेंजरस है। आर्ट कहता है सिस्टर मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाने जाता हूँ। लेडी कहती है क्या? वहाँ मत जाओ, हम इस बिल्डिंग में बस चारों ओर देख सकते हैं, बाहर क्या हो रहा है यह भी हमें नहीं पता। आर्ट कहता है लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ का सारा खाना पहले से ही एक्सपायर हो चुका है। चिंता मत करो, हम यहाँ रहे या बाहर जाए, मुझे पता है खतरा बाहर भी है और अंदर भी है, हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि यह अलग नहीं है। गोल्फ पूछता है क्या तुम वो नहीं खाना चाहते हो जो मेरे पास है? आर्ट कहता है यह पहले ही एक्सपायर्ड हो चुका है। नेक्स्ट दोनों साथ अपने फ्लैट पर होता है। आर्ट कहता है आपका रहना यहाँ कितने समय हुआ है? गोल्फ कहता है लगभग 6 साल या शायद 10 साल। आर्ट कहता है 6 साल और 10 साल बहुत अलग होते हैं। तो तुम यहाँ लंबे समय से रह रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि यहाँ कोई सुपरमार्केट है या नहीं। गोल्फ कहता है यहाँ का मार्केट पहले ही बंद हो चुका है क्योंकि इकोनॉमिक स्थिति अच्छा नहीं रहा। तभी अनाउंसमेंट होता है हमेशा की तरह। यह सरकार की ओर से एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट है। अगले 8 दिनों में पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट कर दिया जाएगा। देश में 2023 को यह सुनकर दोनों दुखी हो गया। गोल्फ कहता है आर्ट चलो प्लान बनाते हैं। मुझे लगता है कि हम कल सुबह जाएंगे सुपरमार्केट के लिए। वो मैप दिखाते हुए कहता है हम यहाँ रह रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं अपनी कार लेकर जाऊंगा और गैस की जांच करूंगा। आर्ट कहता है लेकिन हमें कहाँ जाना है? गोल्फ कहता है हम मॉल जाएंगे और वहाँ खरीदारी करेंगे। ऐसे कहकर रोड के बारे में बात करते हैं। गोल्फ कहता है यह काफी खतरनाक इलाका है, अगर हम उन क्रिमिनल को देखें
तो हमें तुरंत भागना होगा। ऐसे वो लोग बातचीत करते हैं। नेक्स्ट आर्ट गोल्फ के शॉट पर मलहम लगा रहा होता है। उसके बाद गोल्फ शावर लेने जाता है। इतने में ही आर्ट को वो स्कूल शर्ट दिखाई दी जो खून से लथपथ होकर डस्टबिन में पड़ा हुआ था। आर्ट का सर बहुत दर्द होने लगा। वो गिटार की ओर भी देखा, परंतु उसे कुछ भी याद नहीं आया और हमेशा की तरह गोल्फ के पास जाकर सो गया। गोल्फ कहता है, मुझे लगा कि तुम आज रात नहीं आओगे। आर्ट कहता है, लेकिन तुम अभी भी क्यों जाग रहे हो? तभी गोल्फ आर्ट के हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आर्ट कहता है, मैंने देखा कमीज खून से लथपथ तुम्हारे बास्केट में, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे यूनिफॉर्म थी, किसी तरह के खून से भी लथपथ, लेकिन खून से ही लथपथ क्यों? तो गोल्फ कहता है, वो खून नहीं है, यह सिर्फ मेरी स्टूडेंट यूनिफॉर्म थी और वो चॉकलेट दूध है जो वहाँ पर गिर गया था। आर्ट कहता है, मैंने खुद देखा, वो अजीब लगा जब मैंने उस शर्ट और खून को देखा और गिटार को देखकर भी मुझे कुछ चीजें जुड़ा हुआ महसूस हुआ। गोल्फ कहता है, मेरे ख्याल से तुम अब बहुत ज्यादा सोच रहे हो, दुनिया खत्म होने वाली है, सो जाओ। ऐसे कहकर उसे हक कर लेता है। एक्चुअली गोल्फ आर्ट को पसंद करने लगा था। नेक्स्ट मॉर्निंग दुनिया खत्म होने के लिए सिर्फ 7 दिन बाकी है। आर्ट जो कि सो रहा होता है और गोल्फ आर्ट के बातों से परेशान होकर उन सभी चीजों को ही देख रहा होता है। उठने के बाद आर्ट पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? गोल्फ कहता है, शॉपिंग के लिए रेडी हो रहा हूँ। लेकिन आर्ट बैठे बैठे ही सो रहा होता है। तो गोल्फ उसके करीब आता है और उसके होठों पर किस करने ही वाला था, तभी आर्ट उसके ओर देखा तो गोल्फ शर्माते हुए दूर चला गया। आर्ट भी शर्मा रहा होता है। आर्ट जाने लगा, तभी गोल्फ कहता है, हे रुको, यह सुबह है, मुझे पता है कि तुम क्या करने जा रहे हो। आर्ट कहता है, तुम बहुत डरती हो, केवल शावर लेने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वही क्रिमिनल टीम दिखाई जाती है जो कि एक लड़की की मर्डर कर देता है और उस क्यूट डॉग को देखा जो कि उस लड़की की ही है। फे डॉग को अपने गोद पर लिया। उसके नेम प्लेट पर मोडोंग लिखा होता है जो कि उसका नाम है और फ्लैट नोंग भी। फे कहती है, क्या ये आपका कमरा है? क्या आपका मालिक अभी भी वहाँ है? क्या आप मुझे अपने मालिक से मिलवाने ले जा सकते हैं? दूसरे ओर गोल्फ और आर्ट पार्किंग हॉल में अपने कार देखा। दोनों कार के पास गया चेक करने के लिए। गोल्फ कहता है, किसी ने हमारी गैस ले ली, हमें अपने प्लान के अनुसार काम करना होगा, क्या तुम कर सकते हो? आर्ट कहता है, इजी, मैं कर सकता हूँ। गोल्फ कहता है, मुझे गैस स्टेशन पर रुकना है और कुछ गैस लेनी है, मुझे याद दिलाना मत भूलना। आर्ट कहता है, हाँ सर। उसके बाद दोनों गैस ढूंढते हुए आता है। गोल्फ कहता है, मुझे लगता है कि इस बिल्डिंग के ऊपर एक सुपरमार्केट है, चलो ऊपर जाकर देखते हैं। तभी उन लोगों को एक वेडिंग हॉल दिखाई दी और गोल्फ कहता है, वे लकी थे, दुनिया खत्म होने से पहले उन्होंने शादी कर ली। आर्ट कहता है, मरने से पहले अगर मेरी शादी हो सकती है तो बहुत अच्छा होता। यह सुनकर गोल्फ आर्ट के ओर देख रहा होता है। थोड़ी देर दोनों दुखी होकर ऐसे ही खड़ा रहा। गोल्फ कहता है, हमें जल्दी जाना चाहिए। दोनों को गैस न मिलने पर दोनों पैदल से ही सुपरमार्केट जाने लगा। फाइनली उन लोगों को सुपरमार्केट मिला। जब दोनों मार्केट के अंदर आया तो देखा कि चारों ओर सामान बिखरा हुआ है। गोल्फ कहता है, क्या तुम्हें यकीन है कि कोई नहीं है? चलो शॉपिंग करते हैं। दोनों खुशी होकर जो चाहे वही पैकेज उठाने लगा, क्योंकि अभी भी मार्केट में ऐसे बहुत खाना है जो खाने के लायक है। तभी उन लोगों को एक डेड बॉडी दिखाई दी जो कि पुलिस होता है और उन दोनों को एक गन भी मिला। शॉपिंग के बाद वो दोनों लेडी के पास जाता है खाने का सामान देने के लिए। वो लेडी सामान देखती है और खुश हो जाती है। उस सामान में लेडी को 2 कंडोम्स के पैकेट भी मिला। लेडी पैकेट को देखते हुए उन दोनों से कहती है, हे कंडोम्स किसने लाया? तो आर्ट कहता है, गोल्फ ने। गोल्फ कहता है, क्या मैंने? आर्ट, यह मैं नहीं था, तुमने ही ले आया। आर्ट कहता है, नहीं मैंने नहीं, तुमने ही उठाया है। गोल्फ कहता है, क्यों? मेरे पास इसका इस्तेमाल करने की कोई प्लान नहीं है। दोनों एक दूसरे के बारे में कह रहा होता है। तो लेडी उन दोनों से कहती है कि तुम लोग कंडोम का इस्तेमाल मत किया करो, आप में से कौन प्रेग्नेंट हो सकती है,
ये सुनकर दोनों के चेहरे के रंग ही उड़ गया। गोल्फ कहता है, आर्ट तुमने ऐसा क्यों किया? आर्ट कहता है, तुमने ही इसे लाया। और लेडी से कहता है, क्या मैं अपने कमरे में वापस जा सकता हूँ? लेकिन लेडी कहती है, क्या तुम अब इसका यूज करने जा रहे हो? आर्ट कहता है, सिस्टर मेरा ऐसा मतलब नहीं था, हम वापस आएंगे। ऐसे कहकर आर्ट गोल्फ को लेकर जाने लगा तो लेडी कंडम्स के पैकेट के बारे में कहती है कि रुको, क्या यह मेरे लिए है? गोल्फ कहता है, सिस्टर मैं इसे आपके साथ शेयर नहीं करने वाली, मैं ही ले जाता हूँ। ऐसे कहकर वो चला जाता है। आर्ट कहता है, यह कैसे संभव है? 2 कंडम्स पैकेट। गोल्फ कहता है, क्या तुमने इसे लाया? तुमने गंदा काम किया। मैं नहीं। तभी उन लोगों को अपने रूम में कोई आवाज सुनाई दी। दोनों अंदर जाते ही देखा वो पीगास होता है, जो कि गोल्फ के भाई। गोल्फ अपने भाई को देखकर खुश हो गया। पीगास गोल्फ से कहता है, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? तुम बंकर में क्यों नहीं गए? लेकिन गोल्फ रोते हुए उसे हाँक करके कहता है, फिर कहीं मत जाना। पीगास कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और यह कौन है? गोल्फ कहता है, यह आर्ट है। और आर्ट, यह मेरे भाई है। पीगास पूछता है, क्या तुम लोग दोस्त हो? फिर से उन लोगों को कोई आवाज सुनाई दी। पीगास उसे देखने के लिए गया तो वो लेडी होती है और पीगास के सर पर वार किया, कोई और समझकर। नेक्स्ट उन छवि को साथ खाना खाते हुए देखते हैं। लेडी पीगास से पूछती है, क्या तुम्हें डर हो रहा है? पीगास कहता है, इतना भी नहीं, मैं ठीक हूँ। लेडी कहती है, मुझे माफ करना। फिर से लेडी गोल्फ और आर्ट के बारे में कहती है कि एक्चुअली आप दोनों हैंडसम लग रहे हैं, चलो अभी तुम लोग खाना खाओ। आर्ट गोल्फ से कहता है, क्या मैं तुम्हें खाने में मदद करूं? ऐसे कहकर वो अपना प्लेट देते हैं। दोनों को साथ ऐसे क्लोज देखकर वो दोनों मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। ऐसे वो लोग साथ खाना खाते हुए अपने अपने बारे में बातचीत करते हैं। खाने के बाद पीगास लेडी से कहता है, खाने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेडी कहती है, कोई जरूरत नहीं है। यदि आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो उन दोनों को धन्यवाद दीजिए। सभी खाने के चीजें इन दोनों ने ही लेकर आया है। और क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? यहाँ वापस आने की आपकी क्या प्लान है? पीगास कहता है, खैर इससे पहले कि मैं जेल से बाहर आता, मेरे एक दोस्त पहले निकल गए। उन्होंने मुझे बताया कि लाओस और चाइना की बॉर्डर पर एक बंकर है। सबसे पहले मैं बस कुछ पकड़ना चाहता था, फिर उस बंकर में जाना चाहता था। लेकिन जब मैं आप लोगों से मिला, आप लोगों को वहाँ ले जाना चाहता हूँ। क्या यह अच्छा है? पीगास कहता है, लेकिन मैं अभी पुष्टि नहीं कर सकता। मुझे अपने फ्रेंड से टेलीकॉम सिग्नल की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। गोल्फ पूछता है, टेलीकॉम सिग्नल क्या होता है? पीगास कहता है, तुम लोगों को जाना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं पता? यह एक ऐसा एप्लीकेशन है जो मोबाइल सिग्नल का यूज नहीं करता है, लेकिन थाईलैंड में यह अभी भी इलीगल है। आर्ट लेडी को कहता है, प्लीज साथ बंकर चलिए। लेडी सेट होकर कहती है, मैं नहीं जा सकती, तुम लोग अभी जवान हो और बहुत एनर्जी भी है। मैं अपने पति के साथ इस कमरे में रहूंगी। चलो भी, मैं इतना लंबा नहीं जीऊंगी। मैं जिस तरह से चाहता हूँ वैसे ही मुझे उसके साथ जाने दो। मैं अपने हस्बैंड के पास जाना चाहता हूँ। पेगास कहता है, खैर मैं वापस आऊँगा। सिस्टर, खाने के लिए फिर से धन्यवाद। गोल्फ पेगास से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? गास कहता है, मैं चाबी लेने जाऊँगा। तभी गोल्फ उसे एक चाबी दिखाते हैं। गोल्फ कहता है, हम लकी है कि हमें यहाँ के आसपास एक गैस स्टेशन मिल गया। पेगास पूछता है, बताओ सब कैसा है? तुम किसके बारे में इतना सोच रहे हो? आर्ट के बारे में क्या? गोल्फ कहता है, आर्ट क्यूट है। पेगास कहता है, मेरा मतलब है कि सब कुछ मुझे बताओ, स्टोरी क्या है बताओ। गोल्फ कहता है, किस बारे में? पेगास कहता है, आर्ट की मदद करने के बारे में। गोल्फ कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। पेगास कहता है, तो गर्लफ्रेंड का क्या नाम क्या था? गोल्फ कहता है, लिन, पर हमारा ब्रेकअप हो गया है। पेगास कहता है, ब्रेकअप इतने जल्दी? गोल्फ कहता है, हाँ 7 दिनों में ही ब्रेकअप हो गया। पेगास पूछता है, क्या
आपको आर्ट पसंद है। गोल्फ मुस्कुराते हैं, मतलब है दूसरे और आर्ट जो काम में मदद कर रहा होता है। लेडी कहती है कोई बात नहीं, इसे यही छोड़ दो। आर्ट कहता है प्लीज मुझे आपकी मदद करने दीजिए। लेडी कहती है मुझे पता है कि तुम प्यार में हो, क्या तुम्हें गोल्फ पसंद है? आर्ट मुस्कुराते हैं। लेडी कहती है तो क्या तुम मुझे बताने जा रहे हो या नहीं? तभी आर्ट कहता है हाँ, गोल्फ एक अच्छा इंसान है। वो बंकर में नहीं गया क्योंकि उन्होंने मेरा ख्याल रखा। उसके बिना मैं मर चुका होता। सिस्टर, 1-2 दिनों में क्या हमें किसी से प्यार हो सकता है? लेडी कहती है दुनिया खत्म होने वाली है। अगर आपको पसंद है तो बस कह दीजिए। अगर तुम प्यार करते हो तो बस बोलो। अब और इंतजार मत करो। समय काफी हमारा इंतजार नहीं करता। दूसरे और गोल्फ और घास कार ठीक कर रहा होता है। पिगस कहता है मुझे सब कुछ बताओ। गोल्फ कहता है मैं हूँ, मैं ही था जिसने उसे चोट पहुंचाई, इसीलिए हम बंकर में नहीं जा सके। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या सोच रहा था। मुझे बस तभी यह डर था कि वो लिन को मुझसे दूर ले जाएगा। क्या आपको लगता है कि अभी मुझे उसे सब कुछ बताना चाहिए? पिगस कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम उसे सच में प्यार करते हो तो उसके साथ ईमानदार रहो। आपको उसे सच बताना चाहिए, लेकिन अगर तुम सीरियस नहीं हो तो बस इसे जाने दो। दुनिया खत्म हो रही है, अभी वापस चलो। तभी गोल्फ कहता है मुझे लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे उसे सच बताना चाहिए। पिगस कहता है तुमने कहा तुम उससे प्यार करते हो, क्या तुम उसे सच में प्यार करते हो या तुमने जो किया उसके लिए गिल्टी फील कर रहे हो, इसीलिए उसे प्यार करने के बारे में सोच रहे हो? चीजों को जटिल मत बनाओ। तभी वहाँ आर्ट आता है और गोल्फ के बात सुन लिया जो उसने कहा था। फिर से गोल्फ पिगस से कहता है लेकिन अगर मैंने कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ तो मेरा हाथ दिन का सांप वापस आ जाएगा। पिगस कहता है डरो मत, दुनिया खत्म होने वाली है। तभी आर्ट गोल्फ से पूछता है क्या मुझे पानी मिलेगा? गोल्फ कहता है आर्ट तुम यहाँ कब थे? आर्ट मुस्कुराते हैं। नेक्स्ट दोनों को साथ गेम खेलते हुए देखते हैं। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ डेट करते हैं। अभी दुनिया खत्म होने में और 5 दिन बाकी है। आर्ट सुबह से गोल्फ को ढूंढ रहा होता है। एक्चुअली गोल्फ आर्ट के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा होता है जो सभी को पता है सिवाय आर्ट। आर्ट उन लोगों के कहने पर छत पर गोल्फ से मिलने के लिए जाता है जहाँ गोल्फ उसके लिए वेट कर रहा होता है। गोल्फ उसे प्यार से पूछता है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? आर्ट कहता है मैंने पहले से ही मन बना लिया है। ये पल सभी के लिए खुशी भरा पल होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो कि दुनिया खत्म होने में 4 दिन बाकी है। सुबह आर्ट उठकर उस लड़की के पास आता है। वो लड़की पूछती है आर्ट इतनी जल्दी क्यों उठे? क्या तुम पिछली रात से थके नहीं हो? आर्ट कहता है हमने कुछ नहीं किया है, पर आप यहाँ। लड़की कहती है मैंने घंटियों की आवाज सुनी तो मुझे लगा कि मोडाउन यही है। आर्ट कहता है मैं आपके कमरे में गया और मुझे कुछ बहुत अच्छी गंध आ रही थी, इसलिए मैं नीचे आ गया। लड़की कहती है ठीक है चलो नाश्ता करते हैं। आर्ट कहता है क्या आपको याद है जब मोडांग गायब हो गए थे? लड़की कहती है हाँ अभी चलो। इसके बाद वो लोग मोडांग को ढूंढते हुए सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड चेक करने लगा। तो तभी आर्ट वो पल देख लिया जब गोल्फ उसके सर पर गिटार से जोर से बढ़ गया था और सभी लोग बंकर के लिए भाग रहे थे। गोल्फ को ऐसे देखकर आर्ट हैरान हो गया और दुखी भी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो गोल्फी है। सो गाइस यहीं पर ही आज का एपिसोड एंड हो जाती है।